एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो माई सेल्फ शुदीप शुक्लविद्या। तो आज का ये जो वीडियो है बेसिकली ये रिगार्डिंग और सिलेबस, ठीक है, कॉमर्स का फर्स्ट सेम का। अभी स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि भाई अभी तक तो फर्स्ट सेम स्टार्ट नहीं हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिए, एंड क्यों इतने पहले आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का या अदर कॉमर्स का सिलेबस क्यों डिस्कस करें। ठीक है, हम लोग तो जानते हैं कि एंड में पढ़ के भी सेमेस्टर में मार्क्स लाया जाता है, मैं मानता हूँ। बट ये जो प्रैक्टिकल पेपर है या बहुत सारे पेपर है, अपने बैक के बारे में तो जाना, क्योंकि आप फर्स्ट सेम में हो अभी। ठीक है, एक बार अगर लग गया तो पीछा नहीं छूटेगा। ठीक है, एंड आप जानते हैं कि एक सेमेस्टर में आपका आसाम यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी कॉलेजेस 7 पेपर है, तो अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ नहीं है। अगर फर्स्ट सेम का बैक आपको थर्ड में क्लियर करना, तो थर्ड में 6, अगर यहाँ का 2 या 1 है तो 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड आप जानते हो कि एक 6 मंथ के बाद वो तो आप भूल जाओगे, तो अगेन रिपीट पढ़ना पड़ेगा। दैट्स वाई स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट्स इससे भी अच्छा है कि एक बात कि आपको पेपर पैटर्न के बारे में समझना चाहिए, देन आप अच्छा आंसर कर सकते हो। ठीक है, पास तो करना है एट फर्स्ट, हमारा जो मोटो है, इसके बाद तो बाकी सब कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कॉमर्स का, मैं फिनेंशियल अकाउंटिंग या कॉमर्स का जितने भी पेपर्स है, आई थिंक पहले तो सिलेबस का सीरीज़ रहेगा। मतलब सिलेबस ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी का जो भी पोर्टल का, थोड़ा भी इसमें करेंगे क्या क्या स्टेप आपको लेना है। ठीक है, एंड में भी, एंड सिलेबस डिस्कशन के बाद कुछ यूनिट वाइज भी हम लोग ट्राई करेंगे सेट बैक का कुछ कराने के लिए। ठीक है, जितना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये आपका 5 यूनिट है बेसिकली फिनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है, 5 यूनिट में क्या थ्योरी है क्या प्रैक्टिकल, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रैक्टिकल वीक होता है, उनके लिए क्या टिप्स है कि आपको कैसे पढ़ना है इस पेपर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगता है फिनेंशियल। आप पूछना अपने सीनियर से कि फिनेंशियल अकाउंटिंग ऐसा डेंजर पेपर्स। ठीक है, फर्स्ट आपका, सॉरी थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो यूनिट 1 आपका फुल इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट यूनिट 1। देन आपका यूनिट 2 होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसके बारे में आपको पता है क्योंकि इन योर क्लास 12 आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया मिला है। आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है पार्टनरशिप फर्म पर, पार्टनरशिप फर्म क्या होते हैं, गुडविल कैलकुलेशन, ऑल दोज थिंग आपने पार्टनरशिप के बारे में, डिसोल्यूशन, सब कुछ आपने पढ़ा है, तो ये पार्टनरशिप फर्म में कवर अप हो जाएगा। तो यूनिट 1 तो सिमिलर है कि मतलब यूनिट 1 का बहुत सारे कंसेप्ट आपने क्लास 11 में पढ़ा है, जैसे गैप। ठीक है, ये कुछ पोर्शन। नेक्स्ट हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, न्यू एक चैप्टर है। इंस्टॉलमेंट का बाद जो है लॉन्ग टर्म एसेट के लिए, ये बाद में डिस्कस होगा। तो ये हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का एक यूनिट है, एंड इसके साथ एनपीओ। एनपीओ पहले था, हम लोगों ने जब पढ़ा था तब एनपीओ था, बट अभी क्लास 12 में एनपीओ नहीं है, पहले 12 में एनपीओ था, तो ये एनपीओ आपका आएगा। ठीक है, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट, ये 3 यूनिट न्यू है, 2 आपको कुछ सिमिलरिटीज़ मिलेगा इसमें। ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल, रॉयल्टी एंड इंश्योरेंस, इसमें थ्योरी भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है। आप क्वेश्चन पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 पूरा थ्योरी है। ठीक है, यूनिट 1 सिर्फ आपको समझना है, देन थ्योरी अटेम्प्ट करना है। यूनिट 1 पूरा थ्योरी है, क्या क्या टॉपिक कवर अप होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फिनेंशियल अकाउंटिंग का, फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जैसे गैप, जनरल एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल। ठीक है, उस बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट लाइक दिस, ये आपका पार्ट रहेगा। देन अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, मतलब आपका यूनिट में रहेगा। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS। देन आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज INDS, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी आता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी आता है, जिट इज INDS। देन आपका इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, ये कुछ टॉपिक है, बट ये लग रहा है कि बहुत छोटा टॉपिक है, बट ये मतलब एक बहुत हाई वेटेज यूनिट है, इससे बहुत कुछ समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इधर पे रहता है। ठीक है, चलिए जाते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में बेसिकली पार्टनरशिप फर्म, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है, कुछ न्यू यहाँ पे है। जैसे आपने डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप फर्म पढ़ा है बेसिक कुछ, बट अभी थोड़ा मतलब एडजस्टमेंट में चेंज होगा। देन फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये लगभग सिमिलर है।
कुछ न्यू होगा आपको, जैसे इंसॉल्वेंसी, लिमिटेड कंपनी, पिसमुल डिस्ट्रीब्यूशन, एमालगमेशन, ठीक है। जिसमें गार्नियर वर्सेस मूरे बहुत सारे रूल है, ठीक है। ये कुछ पार्ट आपको मिलेगा एमालगमेशन पर के। तो यूनिट 2 बेसिकली 12 से बहुत कुछ सिमिलर है, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगा। तो ये खत्म यूनिट 2। यूनिट 3 में आपको मिलेगा हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट। ये न्यू है। इसमें जैसे हायर परचेस अकाउंटिंग क्या होता है, इसका कैलकुलेशन, जर्नल एंट्रीज, लेजर, इसमें न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट या जर्नल दोनों से एक आएगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें एक न्यूमेरिकल्स आता है, एक थ्योरी आता है। कभी कभी दोनों थ्योरी आ जाती है। यूनिट 1 में दोनों ही थ्योरी आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से पढ़ना। यूनिट 3 का और पार्ट है, क्योंकि यूनिट 3 का हम लोगों ने पहले भी बताया कि 2 पार्ट है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, इसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। एनपीओ में क्या क्या टॉपिक कवर अप होगा, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट प्रिपरेशन, ये एनपीओ का। एनपीओ से ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल कम आता है, ठीक है। ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल, यूनिट 4। ब्रांच में क्या क्या होगा, डिपेंडेंट, डेटर्स सिस्टम, स्टॉक डेटर्स, ब्रांच फाइनल अकाउंट, होलसेल बेसिक सिस्टम। आई थिंक मैं थ्योरी के लिए आप लोगों को कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मतलब थ्योरीटिकल पार्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल कराना तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ बोर्ड वगैरह चाहिए, ठीक है। एंड आई थिंक ये टीचर से बेहतर आपको समझ में आएगा, एक्सपीरियंस फैकल्टीज होना चाहिए। थ्योरी आई थिंक मैं कवर कर सकता हूँ, एंड आपका प्रैक्टिकल पोर्शन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। थ्योरी मैं क्यों कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का प्रैक्टिकल वीक होता है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए थ्योरी अगर हेल्प हो सके, कैसे उनको थ्योरी प्रिपेयर करने में सब कुछ दूंगा, ठीक है, डिटेल में। तो आई थिंक अगर स्टूडेंट का सपोर्ट मिले तो मैं थ्योरी की ओर जाऊँगा, ठीक है। जैन आपको ये मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, या लास्ट में एंड में भी पढ़ो तो ये सिलेबस या ये सिलेबस डिस्कशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेहतर होगा। तो ब्रांच फाइनल अकाउंट, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम का कुछ कॉन्सेप्ट है। ब्रांच फाइनल अकाउंट्स, होलसेल, ये बाद में आप समझोगे। मतलब बेसिकली आपको ब्रांच अकाउंटिंग, वो होता है ना, बीबा का डिफरेंट ब्रांच है, उसका जो अकाउंटिंग मेंटेन करना है, दैट इज़ ब्रांच अकाउंटिंग, ओके। इसका और एक पार्ट है डिपार्टमेंटल अकाउंट, मतलब हर एक स्टोर में, जैसे स्मार्ट बाजार में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ग्रोसरी है, क्लॉथिंग है, ठीक है। देन आपका वो जो लेडीज़ प्रोडक्ट होता है ना, कॉस्मेटिक्स, उसका अलग अलग डिफरेंट, तो उसका मेथड क्या है, कैसा होता है, या एक ही बिल्डिंग में 2-3 पार्ट है, जैसे मशीन, ये लाइक दैट, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एलोकेशन, एक्सपेंसेस, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, डिपार्टमेंट टू एक डिपार्टमेंट से दूसरे में, अलग से बात है, बाद में हम लोग कवर अप करेंगे। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एंड ब्रांच अकाउंटिंग यूनिट 4 का पार्ट है। यूनिट 5 रॉयल्टी एंड इंश्योरेंस क्लेम, इसमें आपको रॉयल्टी अकाउंट्स बनाना चाहिए, शॉर्ट वर्किंग, बहुत सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड हम लोग हमारे चैनल के ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब ऑफिशियल चैनल ग्रुप वेबसाइट है, हम लोग अपने चैनल में भी देंगे। एंड आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, हमारा ग्रुप है, उसमें भी हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। तो रॉयल्टी एंड इंश्योरेंस क्लेम का कुछ पार्ट आपका रहेगा, जिसमें लेजर अकाउंट बनाना है, लैंडलॉर्ड, लस्सी, लेसर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देन आपका रॉयल्टी एंड इंश्योरेंस में और कुछ पार्ट है, लगभग ख़त्म आपका यूनिट 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन पैटर्न क्या है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका टोटल, एक यूनिट्स में 3, आउट ऑफ 3 आपको 2 अटैम्प्ट करना है, ठीक है, ये 2 मार्क्स का। एंड 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, आउट ऑफ 2 आपको 1 अटैम्प्ट करना है। तो दैट मीन्स 10 मार्क्स का 5 क्वेश्चन 50 एंड 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन 20, टोटल आपका 70। ये आसाम यूनिवर्सिटी के अंडर में एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस है, कॉमर्स DSC 101 के लिए ये सिलेबस है, ठीक है, फिनेंशियल अकाउंटिंग। बाद में हम लोग अदर जो पेपर है उसके बारे में छोटा छोटा ये टिप्स अगर आपको हेल्प हो सके तो हमारे लिए भी अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।